हाँ, इस तरह से हमने देखा कि ये नए तीन प्रकार के हमने देखे। अब वैसे तो इसका खूब सारे भेद प्रभेद हो सकते हैं, है ना। द्रव्य निगम नय, पर्याय निगम नय। देखो, निगम नय दो प्रकार के, ज्ञान नय की अपेक्षा से और अर्थ नय की अपेक्षा से। अब केवल सुन लीजिए, आप लिखने की आवश्यकता नहीं है इसको, क्योंकि इतना डिटेल में आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। जितना समझ में आ जाए उतना आप समझ लीजिए इसे, ठीक है। तो ज्ञान नय भी तीन प्रकार का, भूत निगम नय, वर्तमान निगम नय और भावी निगम नय। फिर अर्थ नय की अपेक्षा से द्रव्य निगम नय, पर्याय निगम नय और द्रव्य पर्याय निगम नय। फिर द्रव्य निगम नय, तो उस वो भी दो प्रकार का, अशुद्ध द्रव्य निगम नय और शुद्ध द्रव्य निगम नय। फिर पर्याय निगम नय, तो वो तीन प्रकार की, अर्थ पर्याय निगम नय, व्यंजन पर्याय निगम नय और अर्थ व्यंजन पर्याय निगम नय। अब ये जो तीसरा दिया था हमने, द्रव्य निगम ने, पर्याय निगम और द्रव्य पर्याय निगम ने, वो द्रव्य पर्याय निगम ने भी चार प्रकार का। कौन सा? तो शुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय निगम निगम ने, अशुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय निगम ने, शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय निगम ने और अशुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय निगम ने। आवाज नहीं आ रही है क्या? मैसेज आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है। इस तरह से ये निगम नय का बहुत सारा विस्तार है। यदि और अधिक विस्तार से जानना हो आपको, तो फिर इसमें परम भाव प्रकाशक नय चक्र है पुस्तक, उसमें से आप पढ़िएगा एक एक का डिटेल। अभी तो हम हमारे लायक जितना जितना मुख्य था उतना उतना हमने समझ लिया है यहाँ पर। अच्छा चलो, एक प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, तो उससे समझ में आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। अभी मैं जो लाइन बोलूंगी उसमें से आपको बताना है कि यह कौन से नय की चर्चा है। चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चले आपके कदमों पर, नित यही भावना भाते हैं। हाँ, सबसे पहले हैंड्रेस विशु जी। जय जिनेन्द्र दीदी, भावी निगम नय, क्यों? क्योंकि वो भविष्य में होंगे। अभी तो साधु परमेष्ठी हैं अभी तो, और लेकिन वो भावी तीर्थंकर बनेंगे, इसलिए भावी निगम नय। तीर्थंकर? मतलब तीर्थ है ना, सिद्ध भगवान बनेंगे वो तो। सिद्ध बनेंगे, तीर्थंकर बने चाहे नहीं बने ये कोई आवश्यक नहीं है ना। हो सकता जी है जी, हाँ तीर्थंकर नहीं जी, बने, वो सीधे सिद्ध भगवान बने। मुनिराज भी बिना हाँ तीर्थंकर बने जी, भी तो सिद्ध बन सकते हैं ना। एक बात, हाँ दूसरी जी, बात, बिल्कुल। सिद्ध तो कभी चलते फिरते नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या कह दिया कि चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं। तो सिद्ध तो चलते नहीं है। तो फिर तो इसका मतलब है कि वो सच्चे साधक ऐसे हैं कि जो भविष्य में निश्चित रूप से सिद्ध होने वाले हैं, इसलिए उन्हें आज ही सिद्ध जैसा देखकर सिद्ध ही कह दिया गया। सिद्ध जैसे देखकर सिद्ध ही कह दिया गया, इस अपेक्षा से वह भावी निगम्य है। सही है आपका उत्तर। तो इस तरह से आप अपना स्वयं मतलब थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए। भूत नय, भावी निगम नय, भूत निगम नय और वर्तमान निगम नय, ये क्या क्या है। अभी जैसे है ना, कोई किसी ने हमारे घर की घंटी बजाई और हमने पूछा कि कौन है, तो बोले अरे वो पापा है क्या। बच्चों से पूछा किसी ने कि पापा है क्या, अरे पापा तो बंबई गए, कि अभी 5 मिनट पहले ही तो मैंने यहाँ देखा उनको, तो 5 मिनट पहले ही तो बंबई गए। कि बंबई का रास्ता इतना पास है कि 5 मिनट में ही बंबई पहुंच गए वो। हाँ, अभी तो 5 मिनट पहले तो मैंने उसको उनको स्टेशन पे देखा था, तो वो बंबई कैसे पहुंच गए? आप तो कह रहे हो कि बंबई गए। तो वहां हमें कोई भी शंका इसलिए नहीं होती, क्योंकि हम समझ समझ जाते हैं कि यह भावी निगम नय से कही जा रही है ये बात। अभी तो वो ट्रेन में भी नहीं बैठे हैं, अभी तो बंबई तो बहुत दूर है उनके लिए, है ना। अभी तो वो ट्रेन में चढ़े हैं बस, तो अभी तो घंटों लग जाएंगे बंबई पहुंचने में। तो बंबई नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कह दिया गया कि बंबई गए हैं, वह भावी निगम नय की अपेक्षा से कहा गया है। मतलब वह असत्य नहीं है कथन, वह नय की अपेक्षा से सत्य कथन है। बोलिए। हाँ, वीवो, कोई प्रश्न है आपका? जय जिनेन्द्र दीदी।
हाँ जी। मैंने आज पहली बार ज्वाइन किया हुआ है, तो आप क्या नोट्स में बनवाते हो? हाँ, बीच बीच में जो इन लोगों को लगता है नोट करने लायक वो करते हैं सब लोग नोट। और वैसे एक व्यक्ति नोट बनाकर व्हाट्सएप पर डाल भी देते हैं कोई कुछ लोग। तो क्या आपका ग्रुप है कोई, तो आप ज्वाइन करेंगे क्या मुझे? तो उसमें सम्यक। नोट्स मिल जाए मुझे, नोट्स मिल जाए। आप कौन से, आप कहाँ से कैसे जुड़े हो इधर? मैं लवली जैन है ना, लबो दीदी, जो उनने आज आपको बोला भी होगा कि मेरी भाभी ज्वाइन करने वाली है, कुरावली मैनपुरी से, वही रहती ध्रुव की मम्मी, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। मानसी की मम्मी। वो मानसी, उनका नाम है मानसी। हाँ तो आप उनसे ले लीजिएगा, वो है ग्रुप में। उनसे ले लीजिएगा लिंक आप। अच्छा, वो उन्होंने बोला था कि आपको ज्वाइन करवा देंगे, फिर उन्होंने नहीं करा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अभी वैसे वो आदिनाथ महिला मंडल ग्रुप में है तो उसमें भी लिंक डाल दी जा रही है। तो उसमें से, उस अब लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, तो उन्हीं ने लिंक सेंड करा, तो फिर मैंने ज्वाइन करा। हाँ हाँ। हाँ तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी उनसे ले सकते हैं आप, ये बोल रही हूँ मैं। तो अच्छा आप अच्छा ग्रुप पे अच्छा। जाएंगे तो वहां से नोट्स मिल जाएंगे आप। हाँ हाँ। है ना? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, क्या बात चल रही थी हमारी? हाँ, किसी को कोई प्रश्न है? इतना समझ में आ गया सबको? चलिए, तो हमारा ये निगम नय यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके हमने कई प्रकार देखे, और मुख्य रूप से भविष्य, भूत, भावी और वर्तमान निगम नय, इसकी चर्चा हमने की। अब अगला नय है संग्रह नय। इसमें ज्ञान नय और अर्थ नय, ये अपन ने जो दो भेद किए थे ना निगम नय में, तो उसकी अपेक्षा से मतलब ज्ञान नय के तो 3 भेद, और अर्थ नय के 9 भेद। इस तरह से कुल मिलाकर निगम नय के 12 भेद ऐसे भी बताए गए हैं। है ना? मतलब यदि हम विचार करें तो यह निगम नय बहुत व्यापक नय है ना? इसमें द्रव्य, गुण, पर्याय, सत, अर्थात्मक सत, जगत, भूत, भविष्य, वर्तमान रूप, ज्ञानात्मक, असत, जग, सब कुछ समाया हुआ है। मतलब जो सत्ता रूप है वो क्या है? द्रव्य, गुण, पर्याय। और जो असत्ता रूप है वो ऐसा भूत, भविष्य और वर्तमान रूप, ज्ञानात्मक, असत, यह सब कुछ समाया हुआ है किसके अंदर? निगम नय में। तो इसलिए इसका बहुत विस्तार है, वो आप अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से पढ़ सकते हैं। या हाँ जी, बोलिए। परिभाषा लिखने वाली थी, परिभाषा निकालने वाली थी तीनों की। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, निगम नय की परिभाषा लिख ली आपने? हाँ, निगम लिख लीजिए। वो भूत, बोलिए क्या भावी और लिखी? वर्तमान तीन, भूत, भावी और वर्तमान तीन की लिखना है। निगम नय की क्या लिखी? अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नय निगम नय है। ठीक है। मैं थोड़ा समय इसलिए लगता है क्योंकि मैं सोचती हूँ थोड़ा और सरल करके समझाएं इसको। लिखवाने में भी यही लगता है मुझे। नहीं। चलिए लिखिए, भूत निगम नय। जो कार्य भूतकाल में संपन्न हो चुका है, जो कार्य भूतकाल में संपन्न हो चुका है। हाँ, और भी किसी ने पूछा था ना, परिभाषा लिख लीजिएगा सभी। उसे वर्तमान के समान व्यवहार करना भूत निगम नय है।
लिख लिया आपने? जी। हाँ, अब इसके आधार से आप भावी निगम नय की बनाई है परिभाषा। भावी निगम जो कार्य अभी संपन्न होने जा यानी हुआ नहीं है, संपन्न होने जा रहा है। कार्य हाँ संपन्न नहीं है, संपन्न होने जा रहा है। हाँ, संपन्न होने वाला है, उसे उसे वर्तमानवत ही व्यवहार करना, यह भावी निगम नय है। जो कार्य ऐसा भी लिख सकते हैं, जो कार्य भविष्य में संपन्न होगा उसे वर्तमान के समान व्यवहार करना, वह भूत निगम नय है। ये ज्यादा सरल रहेगा। जो कार्य भविष्य में संपन्न होगा उसे वर्तमान के समान व्यवहार करना, यह भावी निगम नय है। अब तीसरा लिखिए, वर्तमान निगम नय। जो आरंभ किए गए कार्य में संपन्न कार्य के समान व्यवहार करता है, वह वर्तमान निगम नय है। जो आरंभ किए गए कार्य में संपन्न कार्य के समान व्यवहार करता है, वह वर्तमान निगम नय है। ठीक है। चाहो तो एक एक उदाहरण भी लिख सकते हैं इसमें आप परिभाषा के साथ। अब जैसे मेडिकल कॉलेज में प्रविष्ट छात्र को डॉक्टर कहना, राजपुत्र को राजा साहब कहना, ये वर्तमान। हाँ देखो, मेडिकल कॉलेज में प्रविष्ट छात्र को डॉक्टर कहना ये तो वर्तमान निगम नय है, और राजपुत्र को राजा साहब कहना ये भावी निगम नय है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जज साहब कहना यह भूत निगम नय है। रिटायर हो गए और उनको अभी भी जज साहब कहना, तो ये भूत निगम नय है। दीक्षित या सिद्ध दशा को प्राप्त भरत को भी भरत चक्रवर्ती कहना, हम कहते हैं अरे ये तो भरत चक्रवर्ती की प्रतिमा है, जहां से भरत चक्रवर्ती मोक्ष गए थे तो वो क्या चक्रवर्ती है? अब तो वो सिद्ध हो गए, या फिर वो मुनिराज थे, तो फिर भी उनको भरत चक्रवर्ती कहना यह भूत निगम क्या है? भूत निगम नय। चलिए अब हाँ, इसमें एक चीज और आप कर सकते हैं। चलो ये मैं उसमें बताऊंगी आगे आपको। ये जो 7 नय है ना, इनको भी अलग अलग भागों में, 2 भागों में बांटा जा सकता है। 7 को 2 भागों में बांटा जा सकता है, वह कैसे वो अपन चर्चा कल करेंगे, या फिर आगे जब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे हमारे तब करेंगे। अगला नय है, अभी 5 मिनट है हमारे पास, संग्रह नय। संग्रह नय किसे कहते हैं? जो समस्त वस्तुओं को तथा समस्त पर्यायों को संग्रह रूप करके जानता है तथा कहता है सो संग्रह नय है। जैसे सत, द्रव्य इत्यादि, जनरल, कॉमन। जो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों द्वारा अपनी जाति का विरोध न करते हुए सभी विशेषों को कथनचित एकत्व रूप से ग्रहण करना संग्रह नय है। ये थोड़ा कठिन पड़ेगा, आप तो ये वाला लिख लीजिए,
जो समस्त वस्तुओं को तथा समस्त पर्यायों को संग्रह रूप करके जानता है या कहता है वह संग्रहण है। जो समस्त वस्तुओं को तथा समस्त पर्यायों को संग्रह रूप करके जानता या कहता है वह संग्रहण है। अब इसके लिए, ये संग्रह नय समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सत्ता दो प्रकार की है, महासत्ता और अवांतर सत्ता। है ना? अनेक वस्तुओं में व्याप्त सादृश्य अस्तित्व को सूचित करने वाली महासत्ता है। मतलब पूरी एक महासत्ता और उसमें से छोटी छोटी सत्ता वो अवांतर सत्ता कहलाती है। जैसे ये पूरा लोकालोक है, पूरा विश्व है, वो पूरी एक सत्ता। अब उसमें से जीव, पुद्गल, धर्म ये अलग अलग, तो ये अवांतर सत्ता है। उदाहरण है ये, ऐसे कई चीजों में हो सकता है। जैसे पूरा एक आम, तो ये महासत्ता, और उसमें गुठली, उसमें रस, उसमें वो रेशे, ये सब मिला के हो गया। ये सब क्या है? अलग 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 अपनी सत्ता लिए हुए हैं, तो ये सब अवांतर सत्ता कहलाती है। एक महासत्ता और एक अवांतर सत्ता। देखो, इसको थोड़ा सा अपन उदाहरण से भी समझना चाहते हैं। संग्रह नय भी बहुत विशिष्ट नय है हमारा। तो थोड़ा सा कल समझेंगे अपन, आज तो हो गया समय हमारा, इतनी जल्दी हो भी नहीं पाएगा पूरा, है ना? अभी आप इतना ध्यान रखिए कि सत्ता दो प्रकार की है, महासत्ता और अवांतर सत्ता। मतलब महासत्ता में तो सब आ गई, और उसमें अवांतर सत्ता में छोटी छोटी सत्ता है। मतलब स्वतंत्र स्वतंत्र पृथक पृथक अपनी सत्ता, अस्तित्व, वो अवांतर सत्ता कहलाती है। चलिए अभी इतना ही लेते हैं अपन। संग्रह नय का कल लेंगे, और कल इसके बाद अपन 2-3 जल्दी जल्दी लेंगे नए, ताकि अब बाकी के 2 दिनों में हमारे ये नए कंप्लीट हो जाए। और फिर अगले मंडे से ये रिवीजन रहेगा हमारा। तो 2 दिन का रिवीजन, 1 या 2 दिन का रिवीजन रहेगा, और उसके बाद आप लोग रिवीजन आप दीदी बहुत अच्छे से कराइएगा। ये बहुत ही चैप्टर कठिन वाला के चैप्टर है, सम्यक दर्शन। अच्छे से ही कराएंगे, तब भी 2 दिन में हो जाएगा, इतना विशेष नहीं है ये। अच्छे से, क्योंकि अपन ने डिटेल में समझ लिया ना एक एक चीज को, तो बस उसको रिमाइंड करना है एक तरीके से अपने को। तो जरा सा बोलेंगे एक शब्द तो आपको पूरी बात ख्याल में आ जाएगी। तो इसलिए वो 2 दिन में हो जाएगा। और उसके बाद यदि आप लोग चाहेंगे तो गोष्ठी रखेंगे, और नहीं तो फिर हम एग्जाम का कार्यक्रम अपना चलेगा। तो गोष्ठी सब चाहते हैं बोलना, जैसे हम छड़ाला में गोष्ठी कराते थे। तो उसमें तो अलग अलग था, इसमें तो समझ में नहीं आया ना। नहीं, एक एक सूत्र के आधार से सब बोल सकते हैं, काफी है विषय वस्तु इसमें। हाँ, आरती जी तो तैयार हैं गोष्ठी के लिए। बोलिए मंजू जी। दीदी एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। जी दीदी, गोष्ठी के लिए तो मैं भी रेडी हूँ। दीदी एक क्वेश्चन था, ये जो महासत्ता और अवांतर सत्ता लिखवाई ना, तो ये इसके भेद है क्या? किसके? संग्रह, संग्रह नहीं, नहीं 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 संग्रह नहीं नहीं के? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। संग्रहणय के भेद नहीं है ये। संग्रहणय क्या होता है वो समझने के लिए पहले हमें अवांतर सत्ता और महासत्ता को समझना होगा।
तो यहाँ से ये चर्चा प्रारंभ की है आचार्य ने, अवांतर सत्ता क्या है और महासत्ता क्या है। अब इसमें से आपको बताएंगे कि संग्रह किसे के, ये भेद बिल्कुल भी मत समझना इसको। हाँ सरिता जी। गोष्ठी के लिए किया था, हाँ हैंडल्स। अच्छा हाँ, आप भी तैयार हैं समता जी? जिनवाणी भी बोले। अच्छा हाँ, 1 मिनट। विशु जी। जी दीदी, गोष्ठी के लिए हैंड रेज किया था। हाँ तो आप लोग सब टॉपिक तैयार कर लेंगे ना? जी हाँ। बिल्कुल। ठीक है, तो फिर अपना 2-3 दिन तो गोष्ठी में जाएगा कम से कम। तो उसके ये साइमल्टेनियसली आप लोग एग्जाम की तैयारी चालू कर दीजिए। गोष्ठी की तैयारी करेंगे तो एग्जाम की तैयारी। हाँ बोलिए अभिलाषा जी। दीदी रिवीजन थोड़ा अच्छे से करा दीजिए, हमारे को बहुत ज्यादा छूटा है। हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छे से ही करवाएंगे रिवीजन, और आप लोगों के जो भी प्रश्न है उसका भी पूरा समाधान करेंगे रिवीजन में। घबराइए मत बिल्कुल भी, खूब अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, एक एक विषय का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, तभी अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ बोलिए समता भाभी। जय जिनेन्द्र। परिणादे अनुरागादि परिणत वेद विनय निज बाग को परिमात दर्शन ज्ञान सुखमय ध्रुव अचल चिदेवाग को दर्शाया सरस्वती देव मेरा किया परम उपकार निज बाबू में ही तेरे राम माँ वंदना विकार। जिनवाणी माता जय। जय हो। जी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत दो। बोलिए छिंदवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, आचार्य उमा स्वामी की जय। जय सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।